बोध कराया। वे महामुनीश्वर पुनः जंगल में चले गए और इधर भव्य जीव निहार रहे हैं कि कब वे महामुनीश्वर आएंगे। वे आदिश्वर स्वामी महामुनिराज निकलते हैं और राजा सोम और श्रेयांश को प्रतिबोध होता है और वह महामुनीश्वर को देख करके जय 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 मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हे भगवान उच्चासन ग्रहण करिए। वे महामुनीश्वर उच्चासन को काष्ठ के आसन पर बैठ जाते हैं। आदिश्वर महामुनिंद्र आत्रावतरावतर सम्मोष्टि तावहननम। जय हो। ओम ह्रीम श्री आदिश्वर महामुनिंद्र अंजलि बांध आहार ग्रहण करिएगा। और वे महामुनिराज 13 माह के उपवास के बाद आहार को उठे थे, फिर भी शांत भाव से शुद्धि करते हैं। जय हो। है नियम से एक दिन उसके भी पानी पात्र में पहला पंचाश्चर्य पुष्पांजलि झपेता रिया में रत्न से आहार दानोत्तरे द्वितीय पंचाश्चर्य रत्नवृष्टि स्थापयामिति स्वाहा। को प्रथम आहार दान इस उपलक्ष्य में लाला रमेश और इस साल भी इनको आहार दान और इस साल भी इनको आहार अगली बार भी शायद क्या माना जाता है, अगली बार भी परिवार शायद की ओर से आज 2 लोग आ जाओ। जिस पपली छकोरी खाए जिया मेरा लहर लहर लहराए। बरस जी अमृत बरसे हसनापुर में जल बरसे, हसनापुर में जल बरसे, जल बरसे जी अमृत बरसे, जल बरसे जी अमृत बरसे। हसनापुर में जल बरसे, हसनापुर अमृत बरसे। आदरणीय श्री आलोक जी जैन, आशीष जी जैन, जिनका स्नेह हमें बराबर छोटे भाई की बराबर, छोटा भाई हूं मैं आपका बराबर, कोई बात नहीं, मेरे से बड़े हो तो छोटे हो तो कोई बात नहीं, बराबर मिलता है। जहाँ भी मिल जाते हैं वही प्रेम और वही भावना हमारी आलोक जी की, आशीष जी की, जय के जैन भाई साहब की बराबर बनी रहती है। ऐसा परिवार रिश्तेदारी का भी परिवार है, हाँ रिश्तेदारी का भी परिवार है, सारे परिवार साथ साथ जुड़े हुए हैं और तालियों के गड़गड़ाहट के साथ इनका सम्मान और इनका बहुमान। और उसी के साथ गणधर के रूप में वृषभ सेन स्वामी गणधर के रूप में आचार्य परमेष्टि समोशरण में भगवान के श्री चरणों में अर्थात श्री मंडप भूमि में विराजित होंगे। एक साथ ऐसे भरे पूरे समोशरण का दर्शन कौन करेगा और सबको करवाएगा भी। आते हैं ऐसे केवल ज्ञान का पट। आइए पट उद्घाटन। बहुत देर से आप इंतजाररत हैं कि प्रभु हमें कब दर्शन मिल जाए, उस केवल ज्ञान रूपी प्रभु के हमें दर्शन करना है। आइए अभी सीमा जैन सभी स्टेज पर आ जाएं। और इधर से 2-3 महिलाएं, हाँ आप बीच में जाओ, बीच में जाओ, हाँ उठो, जिन्होंने सम्मान नहीं किया है मैं उठें। 2-3 आदमी के नाम नहीं फ्रंट पे रहते हैं, दूसरी महिलाओं को महसूस देता है कि हमें तो बुलाते नहीं है। कभी हम कह रहे हैं खुले मन से कोई भी आ जाइए। विद्या के सागर से समता की गागर। श्रीमती रुचि जैन, रुचि जैन है, हाँ रुचि जैन है। धर्मपत्नी श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन नहीं है। विद्या के सागर से समता की गागर को भरने चले हम सभी। विद्या के सागर से समता की गागर को भरने चले हम सभी। बाबों में निर्मलता चंदन सी शीतलता करने चले हम सभी।
हाँ उसी को करता मैं। हाँ श्रीमती सुरभि जैन। चले हम सभी। जिस घड़ी का हमें इंतजार था संकेत होने ही वाला है। सारे लोग दम साध कर बैठे। जिस पांचवें ज्ञान के लिए 84 लाख योनियों के जीव भटकते रहते हैं और वह पुण्यशाली क्षण कल्याणक के लिए, पंचों के कल्याण के लिए। वाह, ये पंच कल्याणक है। पंच कल्याणक ऐसा लगे, ऐसा लगे जैसे गंगा कल कल बहे। पंच कल्याणक ऐसा शबरी को राम मिले मन की बुझे। साक्षात त्रिलोक सम्राट विराजमान है। उनके श्री चरणों में अपने प्रकोष्ठ में गणधर परमेष्ठी विराजमान है और ऐसे भरे पूरे समोसरण का दर्शन एक साथ होगा और ऐसे समोसरण का उद्घाटन परविंदर जी रहे। ओम जीव जीव नंद नंद वर्धस्व वर्धस्व अनुसादी अनुसादी पुनि पुनि इति मंडप द्वारों पर दिव्य पुष्पांजलि छपेत। आते हैं खुल गए मोक्ष के द्वार आज इस नगरी में। आ गई फिर से बाहर आज इस नगरी में। जरा अपने दोनों हाथों को उठाएंगे भाइयों, सारे के सारे भक्त उठाएंगे अपने दोनों हाथों को। आ गई फिर से बाहर आज इस नगरी में। चढ़ा रहे हैं, अर्घ चढ़ा रहे हैं। ओम ह्रीम समोसरण विराजित अरिहंत देवाय नमो नमः। अर्घ्यम निरूपामिति। हे द्वारपाल, मैं भवनासी देव और यह मेरी देवी है। हमें भगवान के समोशरण में जाना है। ओ मुकुट लाल, वस्त्र लाल, वर्ण लाल, सभी लाली लाल। वाह, समोशरण में जाना चाहते हैं, दिव्य ध्वनि सुनना चाहते हैं। कोई बात नहीं, हम सौधर्मेंद्र से आज्ञा लेके आते हैं। आप यही रुकना। लाल है, आइए विराजमान हो जाइए। सावधान सावधान, कल्पवासी देव का आगमन हो रहा है। पीले हो, कौन हो? हे द्वारपाल, आपने हमें पहचाना नहीं? पहचानने के लिए तुम्हारे सर पे लिखा थोड़ी है। मैं कल्पवृक्षी देवी हूँ और यह मेरे देव है। हमारे आभूषण भी पीले हैं, हमारे बस समय नहीं, इतनी ज्यादा पूर्ण स्क्रिप्ट मत पढ़ो, समय नहीं है। अच्छा, समोशरण में जाना चाहते हो, लेकिन पहले मैं सौधर्मेंद्र। अरे हमने सुन लिया, आने दिया जाए। आने दिया जाए। हाँ हाँ, समय कम है ना, आप भी अपने अपने कोटे में ही विराजमान हो जाइए। सावधान, ज्योतिषवासी देव का आगमन हो रहा है। चलो चलिए प्रभु जी के चरणों। सफेद मुकुट, सफेद भगवान के समोशरण में जाता हूँ, है ना? मुझे कैसे पता? मैं नहीं सिखाया। वाह, आने दिया आए जाए। सम्मान, लेकिन अपने अपने कोटे में ही आइए। अतिक्रमण नहीं। सावधान, व्यंतरवासी देव का आगमन हो रहा है। समोशरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। समोशरण की रचना कितनी प्यारी लागे। आपका भी एक एक नियत कोटा है, अपने अपने कोटे में विराजमान हो जाइए। हाँ, सभी तिरियंज एक साथ। ओ जंगल के ओ जंगल के राजा, तो प्रभु जी के समोशरण में आ जा। गाय तेरा मुकड़ा संभाल ले। जहाँ दो भाई भी एक साथ नहीं रह पाते, वहां पर चारों निकाय के देव और जंगल के जाति विराधी प्राणी भी एक साथ प्रभु के श्री चरणों में बैठते हैं। धरिय चल ततया पंच कल्याण सोखा बली पतया दंसणन्नाण झाणं नणन्तं बलं तेजनाद्यन्तु हम वरं मंगलम जेहि जाणग्गि बाणेहि ऐषधयं जम्मजर मरणैरत्यं दड्ढयं जेहि पतं शिवं शासयं ताडयं ते वन्दिन्तु सिद्धावरं नाणयं
पंचहाजार पंचगी जन सहाया वाड़ संगा इसुअ जली अवगाहया मोकलची महंती महंते सया। अंदर है लेकिन हमें ये वेश धारण करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुण्य कार्य में पाप कार्य करते हैं। हाँ, ये लोग भी ऐसे कितनी बार समझाया, जुरापे में पहन के मत स्टेज पर आओ, जूते चप्पल मत अंदर लाओ, ये लाते हैं, आप उनके पीछे लग जाओ। तू मत बता हमें, पहले हमें भगवान की दिव्य ध्वनि सुनना है। हम भगवान के समोसर में जाते हैं। हाँ, वाह ये देव, हाँ आओ चलो। और सौम्य वेश धारण करके वह देव भी मोग पह मग गया एण थो तेण जो पंच गुरु वंदये गढ़िये संसार गण बेली सो चिंदये लई सो सिद्धि सो खाई वर मारणम पुणैकम इंदणम पुंज पज्जालणम अरुहा सिद्धाई दिया उवछाया साहु पंच परमेठी शोर क्यों कर रहा है? अच्छा रास्ते से नहीं। हमें समूह शरण में जाना है। समूह शरण में? हाँ। ऐसे वेश में आपको समूह शरण में प्रवेश नहीं मिलेगा। तू हमें समझाएगा? देखो हाँ। देखो क्या है? चल चल। अरे हाँ हाँ, लेकिन समूह शरण में अगर प्रवेश करना हो हाँ। तो आपको असली रूप में आना पड़ेगा। डराते क्यों हो? हमें समूह शरण में जाना है, दिव्य ध्वनि सुनना है। हाँ, सुनना है ना? हाँ। तो फिर आपको असली रूप में आना पड़ेगा, ये सुंदर सुंदर वस्त्र उतारना पड़ेगा। हाँ ठीक है, हम भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। हम इस वेश को उतार कर भगवान के समूह शरण में जाते हैं। अंदर है लेकिन हमें ये वेश धारण करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुण्य कार्य में पाप कार्य करते हैं। हाँ, ये लोग भी ऐसे कितनी बार समझाया, जुरापे में पहन के मत स्टेज पर आओ, जूते चप्पल मत अंदर लाओ, ये लाते हैं, आप उनके पीछे लग जाओ। तू मत बता हमें, पहले हमें भगवान की दिव्य ध्वनि सुनना है। हम भगवान के समूह शरण में जाते हैं। हाँ, वाह ये देव, हाँ आओ चलो। और सौम्य वेश धारण करके वह देव भी से जुड़ते हैं। सावधान, युवराज भरत का आगमन हो रहा है। और कभी भी राजा अकेले नहीं चलते, राजाओं के साथ पूरा लश्कर होता है। राजा विराजित होते हैं सिंहासन पर और उसी समय आइए महाराज, उच्चासन ग्रहण कीजिए। उसी समय क्या घटना घटती है, राज्य का कार्य अच्छी तरह से चलता है। उसी समय द्वार पर दस्तखत होती है और राजमहल के द्वार पर एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। राजमाली अनेकों प्रकार के पुष्प और फल जो असंभव है एक साथ लेकर के उपस्थित होता है राज दरबार में। कहाँ घुसा रहा है? हे महाराज से मिलना है। महाराज से मिलना है? अरे चले जा, यहाँ कोई तुझे मिलने के लिए नहीं है। कैसे बताऊं इसे, मैं कैसे बताऊं? पहले मुझे महाराज को मिलने दे। महाराज को काय को मिलेगा? तो तू जल्दी कर द्वारपाल। आजा। इतना वजन लाया। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अरे राजमाली, हाँ? कहो कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ महाराज? महाराज महाराज देखो ना, देखो ना, माहौल कैसा खुशनुमा बना है और बाग बगीचे कैसे खिल उठे हैं, खेत खलियान सब खिल उठे हैं महाराज। महाराज इतना ही नहीं, सारे वृक्ष को फूलों से लद गए हैं और षट ऋतु के भी फल आपने आप सारे वृक्ष को लग गए महाराज। देखो देखो महाराज, सारे फल। अरे
वास्तव में ये तो आश्चर्य की बात है, हाँ महाराज देखो फूल। परंतु ये कैसे घटित हुआ? कैसे महाराज? हाँ, लोगों के मन में भी उत्साह है, आनंद है। अरे सारे लोग भी ये कह रहे महाराज, प्रभु आदिनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनका दिव्य समोह शरण लग गया है महाराज, दिव्य समोह शरण लग गया है। और चेहरे पर अंदर के भाव परिलक्षित होते ही है और भरत बड़े हर्षित हो जाते हैं कि भगवान को क्या केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। परोक्ष रूप में भगवान को श्री चरणों में प्रणाम करते हैं लेट करके, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और तभी उसी समय एक दूसरी घटना आते हैं, वह आयुधशाला का कर्मचारी एक सुख समाचार लेकर के पुनः महाराजा भरत के दरबार में उपस्थित होता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, भरत महाराज की जय हो, भरत महाराज की जय हो, भरत महाराज की जय हो। अरे इतने बदहवास क्यों हो रहे हैं? थोड़ा संयत होकर बताओ क्या बात है? महाराज मैं आपके लिए एक शुभ समाचार लाया हूँ महाराज, शुभ समाचार लाया हूँ। अरे अभी राजमाली शुभ समाचार लाया? पता नहीं आज कौन सा पुण्योदय में आया है, बताइए कौन सा शुभ समाचार है? महाराज आपको आयुषशाला में चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है महाराज, चक्र रत्न की प्राप्ति। क्या मैं चक्रवर्ती बनूंगा? हाँ महाराज। छठ खंडाधिपति बनूंगा? हाँ महाराज। अरे ये तो बहुत शुभ समाचार है। हाँ महाराज। अरे राजकोष से इन्हें उचित पुरस्कार दिया जाए। गुरुदेव का सितारा इस जग में चमक रहा है, गुरुदेव का सितारा जग में चमक रहा है। तेरी साधना से ऋषिवर भारत दमक रहा है, तेरी साधना से ऋषिवर भारत दमक रहा है। और उस राजमाली को भी खाली नहीं भेजते क्योंकि ये भरत का दरबार है। और तभी एक और घटना घटती है, पुण्य वानों के जीवन में ऐसी पुण्य घटनाएं प्राप्त होती है। वह राजप्रसाद के अंतःपुर की कंचुकी एक सुख समाचार लेकर के आते हैं दरबार में। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज हम आपके लिए एक शुभ संदेश लाए हैं। अरे आज तो संदेशों की झड़ी लग गई, परंतु भगवान के केवल ज्ञान से अच्छा कोई शुभ संदेश हो नहीं सकता। फिर भी सुनते हैं, बताओ दासी कौन सा शुभ संदेश है? महाराज आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। घर घर में बजी बधाई, लम्बे गूंजी शहनाई, मैं तो पल 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 गीत ये गाऊं। श्री आदिनाथ जी के चरणों शीश झुकाऊं, मैं तो पल 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 गीत ये गाऊं। श्री आदिनाथ जी के चरणों में शीश झुकाऊं। काम पुरुषार्थ सफल हुआ। भरत के लिए पुत्र रत्न की प्राप्ति का समाचार भी आह्लाद को उत्पन्न करने वाला था और वह अंतपुर की कंचुकों की उचित पारितोषिक देकर उन्हें रवाना करते हैं। अब निर्णय की बारी है कि एक साथ तीन तीन शुभ समाचार। भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति का शुभ समाचार राजमाली लेकर आया, जिसके फलस्वरूप 6 ऋतु के फल फूल एक साथ फूल गए। दूसरा समाचार, मैं संपूर्ण 6 खंडाधिपति 6 पृथ्वी का राजा बनूंगा। तीसरा शुभ समाचार कि मेरे यहाँ प्रथम पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। परंतु श्रेष्ठ पुरुष निर्णय लेने में विलंब नहीं करते और तत्काल भरत निर्णय लेते कि सबसे पहले जिसके वजह से सब कुछ है, इसलिए चारों पुरुषार्थ में सबसे पहला पुरुषार्थ धर्म पुरुषार्थ होता है। ऐसे प्रभु के श्री चरणों में तुरंत घोषणा कराते हैं और चतुरंगनी सेवा के साथ भगवान के दिव्य समो शरण की पूजा करने पहुंच जाते हैं और समो शरण के प्रमुख श्रोता बनने का लाभ प्राप्त करते हैं। और आइए भरत
समो शरण में पहुंच जाते हैं पावन अर्घ लेकर। समो शरण में आदि ब्रह्मा ऋषभ देव की प्रथम पूजा। सुचि निर्मल जी आइए घर समर्पित करते हैं। समूह शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, समूह शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, प्यारी लागे प्यारी लागे, प्यारी लागे प्यारी लागे, मनहानी लागे रे। समूह शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, समूह शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। ओम सुच निर्मल नीरम गंध सु अक्षर पुष्प चरुदे मन हर्षा, दीप लोप फल अर्घ से लेकर नाचत ताल मृदंग बन। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन बचका, हो करुणानिधि बबत को मैटो याते में पूजो कृपा। ओम ह्रीम समोसरण विराजित आदि ब्रह्मा ऋषभ देव जिनेन्द्राय नमो नमः। इति वृषभ सेनाधि गणधर परमेष्टिभ्यो नमो नमः। इति चरणाग्रे महार्घ्यं निरूपामिति। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और पुण्यवानों को प्राप्त करके असमय में भी भगवान की वाणी खिर जाती है। और नाभीजिनं त्रिभुवनं डमन सिद्धं डमन सामी इंदिशदिवंदिहानं दिव्योणि हृदय मधुर विसदिव कारणम् अंतातीति गुणानं नमो जिनाडं जिदी बबाडं नमो रिंताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाणं नमो छायाडं नमो लोय सुविसावुडं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, एक जड़वान आदिनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य रविराग सागर यमुनी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, चर्या शिरोमणि निर्गंथनाथ आचार्य भगवान 108 विशुद्ध सागर जी यतिराज की, समस्त आचार्य संघ की, श्री अतीर्थव्यत्तम अवत्तभं तत्तिदयम द्रव्यम कुशक्तिभंगम आदेश वचोड़ी संभवदु। भगवान सर्वज्ञदेव ने अपने दिव्य देशना में वस्तु की वसत की व्याख्या की। पदार्थ अस्थिर रूप है, अस्तित्व गुण संपन्न है, अपने सत का विनाश नहीं करता, असत के उत्पाद को प्राप्त नहीं होता। जो सत है वह त्रिकालिक है, सत अविनाशी है, अस्तित्व अनुत्पन्न है, अस्तित्व अहेतुक है। जो अस्थि रूप है वह त्रिकालिक शाश्वत है। वस्तु अपने वस्तुत्व गुण से संपन्न है, सामान्य विशेषात्मक वस्तु धर्म है। वह वस्तु का वस्तुत्व धर्म ज्ञान का विषय है। नियम से जो पदार्थ है वो ज्ञेय है, जो ज्ञेय है वो ज्ञान के विषय है। ध्रुवनशीलता इसका स्वभाव है, परमनशीलता वस्तु का स्वभाव है,
वस्तु अपने में परमन स्वाभावी है। परमन परिणामी से भिन्न नहीं है, परिणामी परमन से भिन्न नहीं है। यह वस्तु का सहज धर्म है। प्रदेशत्व गुण से संपन्न है, अगर लुगत्व गुण से संपन्न है। अस्तित्वम वस्तुत्वम प्रमेयत्वम अगर लुगत्वम प्रदेशत्वम चेतनत्वम अचेतनत्वम द्रव्य के 10 सामान्य गुण हैं। इन गुणों से युक्त द्रव्य है जो कि किसी के द्वारा निर्मित नहीं है, किसी के द्वारा रक्षित नहीं है, किसी के द्वारा नष्ट भी नहीं किया जा सकता। वस्तु अपने वस्तुत्व में त्रिकालिक अवस्थित है, कोई कर्ता हर्ता रक्षक नहीं है। कल्पनाओं में जीव कर्ता को खोजता है, कल्पनाओं में जीव हर्ता को खोजता है, कल्पनाओं में जीव रक्षक को खोजता है। यथार्थ में वस्तु अपने उत्पाद ध्रुव गुण से युक्त है। प्रभु ने 7 तत्व 6 द्रव्य 85 का 9 पदार्थ की प्रूफता की है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, शरणानुयोग, द्रव्यानुयोग 4 अनुयोगों को प्रभु ने अपने दिव्य देशना में कहा, जिसमें चक्रवर्ती नारायण, बलभद्र, रुद्र, कामदेव, तीर्थंकर, उनके माता पिता आदि महापुरुषों की व्याख्या है। ऐसे पुराण पुरुषों का व्याख्यान जिसमें किया जाता है, जो बोधि समाधि का निधान होता है, वह प्रथमान योग है। लोकालोक का प्रूपण जिसमें हो, जीव के कई परिणामों की व्याख्या हो, भूगोल खगोल ज्योतिष की इसमें व्याख्या है, दीव समुद्रों का वर्णन है, वह है ज्ञान योग। करणान योग है, यही गणतान योग है, जिसमें श्रवणाचार और श्रावकाचार का व्याख्यान है। 13 प्रकार का श्रवणों का चारित्र है और 12 प्रकार के श्रावकों के व्रतों की प्रूपणा है। ऐसा व्रतों का संवरण, व्रतों की उत्पत्ति और व्रतों का रक्षण जिसके माध्यम से हो, जिस अनुयोग में प्रूपित है, वह चरणान योग है, जहां पर जीवादि तत्वों की प्रूपणा है और ध्रुव दृष्टि की व्याख्या है, गुण पर्याय की व्याख्या है, जीव के स्वभाव की प्रूपणा की गई है, वह द्रव्यान योग है। चारों अनुयोगों में वस्तु स्वभाव का ही व्याख्यान है। एक भी अनुयोग ऐसा नहीं है जो वस्तु स्वभाव के व्याख्यान से शून्य हो। गाय के 4 थनों में बराबर दुग्ध की धार निकलती है, ऐसे चारों ही अनुयोगों में तत्व की धार निकलती है। ये जिनवाणी 4 अनुयोगों में वक्त है। जो भव्य जीव 4 थनों से युक्त गौ के दुग्ध का पान करता है, उससे शरीर को पुष्ट किया जा सकता है, लेकिन भाग्यश्री मां जिनवाणी के 4 थनों का पान करता है, उसकी आत्मा स्वस्थ होती है और जन्म मरण के रोग को समाप्त करके 18 दोषों से शून्य परम अरहंत दशा, सिद्ध दशा को जीव प्राप्त होता है। पदार्थ अनंत धर्मात्मक है, अनेकांत भूत है। अनेकांत भूत पदार्थों को जानने के लिए, संसार के संपूर्ण विसंवादों का नाश करने के लिए प्रभु ने अनेकांत शास्त्रवाद की व्याख्या की है। वस्तु अनंतात्मक है, अनंत यानी धर्म, अनंत धर्मों से युक्त है। वस्तु अनंत धर्मों को एक साथ कहा नहीं जा सकता है, इसलिए प्रभु ने सप्तभंगी की व्याख्या की है। सियथि पदार्थ कथंचित अस्ति रूप है, नास्ति कथंचित नास्ति रूप है। कथंचित अस्ति नास्ति रूप है, कथंचित अवाच्य है। कथंचित अस्ति अवाच्य है, कथंचित नास्ति अवाच्य है,
कसंचित अस्ति नास्ति अबाध्य। ये 7 भंग, इन भंगों के माध्यम से संपूर्ण विश्व के विषमवाद विराम ले लेते हैं। जो जीव इन सप्तभंगी सात को, अनेकांत को समझता है, वह विश्व में द्रव हिंसा, भाव हिंसा, संपूर्ण हिंसाओं से पूर्ण विराम ले लेता है। जानियो, प्रभु ने कहा कि संसार में परमात्मा ना तुम्हारे लिए सुख दे रहा है, परमात्मा ना दुख दे रहा है, परमात्मा मात्र ज्ञाता दृष्टा है। लोक में जो सुखी दिख रहे हैं, दुखी दिख रहे हैं, ये जीव के स्वयं के कर्म का कारण है। जिन जीवों पर करुणा नहीं है, दया नहीं है, वे जीव उस फल को भी प्राप्त हो रहे हैं। जिन्होंने मांस के टुकड़े खाए हैं, आज आप देखिए उनको कत्ल घरों में किस प्रकार से पीड़ित किया जा रहा है, नरकों में पीड़ित किया जा रहा है। प्रत्यक्ष में आप देख सकते हो, लोक में कितने जीव ऐसे हैं सुबह से जिन पर छुरियां चल रही हैं, ये वही जीव हैं जिन्होंने पूर्व में दूसरे के टुकड़े खाए थे, आज उनके टुकड़े हो रहे हैं। अपने जीवन में शरीर को स्वस्थ रखना हो, चित्त को स्वस्थ रखना हो, चारित्र को स्वस्थ रखना हो, तो स्वप्न भी कभी मांस के टुकड़े को मुख में ना रखें। कृतकार्यत अनुमोदना से इससे अपनी आत्मरक्षा करें। जिन जीवों को दरिद्रता का समापन करना हो, घर में स्त्री का उपराजमान करना हो, और ज्ञानियों चारित्र को पवित्र रखना हो, 1 वर्ष में 6 मास के उपवास के फल को प्राप्त करना हो, वे रात्रि में भोजन ना करें। जो जीव रात्रि भोजन करते हैं, वे जीव भावी काल में उल्लू, चमगादड़, गीदड़ जैसे पर्यायों को प्राप्त होते हैं। जो रात्रि में चरते हैं, वे निशाचर कहलाते हैं। निशा में जो खाते वे निशाचर होते हैं। अन्य कोई निशाचर की कल्पना करना व्यर्थ की बातें हैं। वे ही निशाचर हैं जो रात्रि में भोजन कर रहे हैं। जितना राग दिन के भोजन में नहीं होता है, जितना राग दिन के पानी पीने में नहीं होता है, उतना राग रात्रि के भोजन पानी के सेवन में होता है। निवेदक रागिनो दिवा भुक्ते भुक्ति रजनी भुक्त से अन्य कवलस भुक्ता भुक्ता में मांस कवलस्य। जो जीव दिन में न भोजन करके रात्रि में भोजन पानी का सेवन कर रहा है, मित्र आपको बोध होना चाहिए। प्रभु ने कहा अन्न के ग्रास को खाने वाला रात्रि में वो मांस के ग्रास के खाने की तुल्य है। दिन का बना रात्रि में सेवन ना करें, रात्रि का बना दिन में सेवन ना करें। और दिन में भी अंधकार में है, विद्युत का प्रकाश से बादल छाए हुए हैं, घर में अंधकार है, तो दिन में भी भोजन ना करें। सूर्य के प्रकाश में ही भोजन ग्रहण करें, बल्ब के प्रकाश में, दीपक के प्रकाश में। जो जीव भोजन कर रहे हैं वे रात्रि भोजन के दोष को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए ज्ञानियों, जैनत्व की पहचान है और शरीर को स्वस्थ रखने की एक विशिष्ट कला है। विशिष्ट कला है कि दिन में भोजन करो, शरीर स्वस्थ होगा, चित्त स्वस्थ होगा, चारित्र स्वस्थ होगा और पुण्य स्वस्थ होगा। भावी काल में तुम तीर्थंकर जैसे परमात्मा बनोगे। एक छोटे से प्राणी गीदड़ ने वीतरागी निर्गंत मृराज के पाद मूल में रात्रि भोजन का त्याग किया। एक पशु ने बावड़ी में पानी पीने गया, वहां देखता है कि अंधकार है, ऊपर आ गया, पुनः देखता कि ऊपर प्रकाश है,
और जब बावड़ी में प्रवेश करता है अंधकार दिखता है, ऐसे ऊपर नीचे होते होते उस जीव के प्राण निकल गए, परंतु उसने अपने व्रत का भंग नहीं किया। व्रत को उसके प्रभाव से वो जीव एक सियार एक गीदड़ प्रीतिंकर नाम का तीर्थंकर भगवान बना। इसलिए ज्ञानियों, अपने आत्म चाहिए है तो प्रभु की दिव्य दृष्टि को स्वीकार करके वे जीव अंधे लंगड़े लूले होते हैं जो रात्रि भोजन करते हैं और निर्माल्य के द्रव्य को खाते हैं। मंदिरों के निमित्त से, तीर्थों के निमित्त से, प्रतिष्ठाओं के निमित्त से, मुनिराजों के निमित्त से, अहो मित्र, धर्म के अनुष्ठान के निमित्त से जो तुमने धन संग्रह किया है, उस धन को यदि अपने आजीविका का विषय बनाता है, वह जीव अपने जीवन में तित्तवंदन अवशेष धनम जो भुंजई सो भुंजई नरे गई दुखम। जो जीव निर्माल्य के द्रव्य का सेवन करता है वह नरक गति के दुख को प्राप्त होता है। माता पिता के द्वारा दिया दान यदि पुत्र सेवन कर लेता है, अहो मित्र, आपको ज्ञान होना चाहिए, भगनी के साथ अभिन्न सेवन का जो पाप लगता है, पिता के द्वारा दान का सेवन करने वाले बेटे को वही पाप का बंध होता है। स्वयं के द्वारा दिया गया दान बोलने के उपरांत, तीर्थों में दान देने के उपरांत और पुनः न दे करके स्वयं स्वीकार कर लेता है, ऐसे जीव को सुपुत्री के साथ अब्रह्म सेवन में जो घोर पाप का बंध होता है, अपने द्वारा घोषित दान का जो सेवन करता है, उस अभागे को वही पाप का बंध होता है। पर के द्वारा दिए दान को जो व्यक्ति स्वीकार कर रहा है, मंदिरों की भूमिया, मंदिरों की सामग्री निष्ठा में कीड़ा बनना पड़ेगा उस जीव को। इसलिए जीवन में ऐसा कभी नहीं करना, धर्म के नाम पर धन अर्जित मत करना। धन अर्जित कर लिया हो उसको धर्म में दान कर देना। भगवान सर्वज्ञ देव ने प्राणी मात्र के हित की बात की है और यूं कहा, संसार में कोई मूल धर्म है उसका नाम दया है। धर्मस्य मूलम दया, धर्म का मूल दया करुणा है। हे मित्र, जैसे आपका जीवन है ऐसे सभी प्राणियों का जीवन है, किसी जीव को कष्ट मत दो। धन्य में योगेश्वर जो छांव से धूप में पिच्चिका का मार्जन करके निकलते हैं, कहीं हमारे माध्यम से शीत के उष्णता के जीवों की विराधना न हो जाए। ये जिन शासन में मित्र प्रत्येक जीव पानी छान के पीता है, ये रूढ़ी नहीं है। जीवन भी स्वस्थ होगा, अहिंसा स्वच्छ होगी। जल के जीवों की रक्षा करो, पानी छान के पियो। जैसे पान की छानी पीते हो ऐसे मन की छान के जियो। जल की जीवानी मुख में न जाए और मुख के वचनों से किसी का हृदय का विघात न हो जाए, इसलिए वचन भी छान के बोलो, मन भी छान के जियो और जल भी छान के पियो, तुम्हारा कल्याण होगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मेरा प्रश्न ये है कि क्या उत्तम सेनन वाले जीवों के आश्रित रहने वाले समूर्छन जीवों का भी उत्तम सेनन हो सकता है? जगमग जगमग दीप जलाए, प्रभु चरणों में आरती उतारे। जगमग जगमग दीप जलाए, उतारी आरतियां, विश्व सदर महाराज उतारी आरतियां, उतारियां, विश्व सदर महाराज उतारी आरतियां। जी शास्त्री जिनके कुशल निर्देशन में लगभग 1 माह के सफल प्रयास में, समय ज़्यादा नहीं था, समय ज़्यादा नहीं मिल पाया, मात्र 1 माह का समय, 1 माह का समय आदरणीय श्री पंचकालाना कहो और मैं अगले पंचकालाना के लिए फिर आपको निमंत्रण देता हूं
कि आप अगले आने वाले दोबारा जो फिर भी पंचकलाना जब भी हो, अगर हम और आप जिंदा रहे तो आपका ही, आपके द्वारा ही अगला पंचकलाना फिर हो, ऐसी मेरी मंगल भावना रहेगी। पुण्य कमाया है, बहुत गजब। मंदिर से नहीं कोई कम, आप रख दो जहाँ भी कदम, सारी दुनिया बिछाएगी फूल, दिल अपना बिछा देंगे हम। श्रीमती वंदना जैन, श्रीमती उषा जैन, श्रीमती श्वेता जैन, श्रीमती प्रिया जैन और श्रीमती रश्मि जैन। अगर किसी को कोई रह गया हो तो तोड़ेंगे दम, मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये दोस्ती को मिलेगा। और मैं निवेदन करूंगा कि वो लक्की ड्रा किया जाए। हवा चली पंच कल्याण के चर्चे अब गूंजी गली गली, काला नगर में आकर के। मेरा उनसे निवेदन कि वो अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, कोई कृपा करके मंच तक पधारे। जैन समाज कांदला उनका सम्मान और स्वागत करना चाहता है। आदरणीय श्री शेखर जी जैन, श्री शोभित जी जैन परिवार मंच तक पधारे, क्योंकि वो पूरे के पूरे कार्यक्रम में सामग्री प्रदाता हैं। सामग्री का कार्य का दायित्व आदरणीय श्री जनेश्वर दास, श्री अंकित जैन जी परिवार की ओर से किया गया है। मेरा उनसे भी निवेदन है कि वो कृपा करके मंच तक पधारें और श्री शेखर जी जैन, श्री शोभित जी जैन परिवार मंच तक आएँ। मंच तक पधारने की कृपा। संजय जी रंगीला के लिए सम्मान में हम ये, क्योंकि इनके सुरों के बिना हम कुछ नहीं कर पाते। और तालियों की गड़गड़ाहट, दोबारा जोरदार इनकी तालियों की गड़गड़ाहट होगी। संजय जी देवनंदी कला मंच भाई नंबर 1 बता रहे हैं भाई। हमारे कंवरचंद जी की नंबर 1 काम रहा है आपका संजय जी, और आपके भजनों में बच्चे भी झूम गए हैं और हम भी झूम गए हैं। 200 पंचकलाना के करा चुके हैं, लगभग 200 से अधिक बता रहे हैं, 200 से अधिक पंचकलाना करा चुके हैं संगीतकार में, और आपको ये बता रहे हैं कि हमने भी लिया। और इसके बाद में दिनेश जी जैन, बेगमगंज। राजा राम, यदि रथ का सारथी अच्छा हो तो रथ व्यवस्थित मंजिल पे पहुंचता है। आते हैं जोरदार तालियों के साथ, संगीत के साथ, उनका तिलक और सम्मान। अलबेला मौसम कहता है स्वागतम, खिली खिली कली कली मिनी देखो घड़ी घड़ी, क्या कहता है समा, मुझे आज खुशी मिली देखो आज ऐसी मिली, मैं कहता हूँ यहाँ अलबेला मौसम कहता है स्वागतम। और नगर में जरा अपने दोनों हाथ को उठा दे, बस आज कहेंगे उसी श्रृंखला में उपाध्यक्ष, बिना ग्रीस की गाड़ी चलती नहीं है, और ग्रीस वाले मेडिकल स्टोर संजीव भैया, आइए पूरे विनय सम्मान से आमंत्रित करते हैं। कोषाध्यक्ष कुलदीप जी जैन साहब, श्रवण जैन प्लाई वाले हमारे निरीक्षक है, और भंडारी नरेंद्र जैन टेंट वाले आते जाएं, हमारा प्रेम स्वीकार करें। और उसी के साथ में शिव कुमार जैन पंसारी, सुरेंद्र जैन जी सर्राफ, हंस कुमार जी जैन, प्रदुम्न भैया कपड़े वाले, अक्षत जैन, पूरे विनय सम्मान से आमंत्रित है। आमंत्रित सदस्य सुरेश चंद जी जैन, देवेंद्र कुमार जी जैन, सतीश चंद जी जैन, संजीव जैन, आइए पूरे विनय से उन्हें आमंत्रित करते हैं। इसी श्रृंखला में हमारे संयोजक आदरणीय संजीव भैया जैन, हंस कुमार जी जैन, कंवर सेन जैन हमारे सम्मानित संयोजक है। आइए स्वागत है, पधारें। मेरे गुरुदेव अगर ऐसा हो, मेरा निजी रूप
और स्वरूप तेरे गुरु जैसा हो। मेरे गुरुदेव अगर ऐसा हो, मेरा निज रूप और स्वरूप तेरे गुरु जैसा हो। ये पताका तू थाम ले जा, है जैन बंधु शिव में शुभ काम किए जा। जिन धर्म और की पताका। जैन ज्वेलर्स परिवार कांधला, जो वात्सल्य भोज पुण्यार्जक परिवार मुझे तो पता नहीं, परंतु जब देखा मैंने कि ऐसे देसी घी के लड्डू जो भी आ रहा भैया प्रसाद ग्रहण कर दिए। गुरु महाराज नगर पधारे हैं। और पंडित कल साहब 20 घंटे चालू थी, सिर्फ रात को ही बंद रहती थी। और श्री अजय कुमार जी जैन शामली से हमारे हाँ हाथी वालों के परिवार से, अरे अपने प्रदुमन जी के परिवार से श्री अजय जी जैन कृपया मंच तक पधारे और हमारा अतिथ्य स्वीकार करें बस। और मेरा तो उनका कितना था कुछ मैं नहीं कह सकता, श्री प्रदुमन जी के परिवार से। और उसके बाद में ये श्रृंखला, सम्मान की श्रृंखला को यहीं विराम देते हुए और जो शेष रह जाए इतना जरूर कहना है कि बस प्रजा का निरंतर ध्यान रखना। हाँ महाराज, अब राज्य के बारे में एवं प्रजाजनों के बारे में पूर्ण रूपेण निश्चिंत रहिए। आप तो भले भांति जानते ही हैं कि जब से हमारे पिताश्री इस राज्य का राजपाट संभाल रहे हैं, तब से लेकर आज तक राज्य की व्यवस्था में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई। महाराज, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि इस राज्य में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज आइए, क्या बात है? महाराज, हमारे राज्य पे महाराजा बजबीर ने हमला कर दिया महाराज। क्या उस महामंडलेश्वर वज्रवीर की इतनी हिम्मत? हाँ महाराज, कि उस वज्रवीर ने इस अरविंद के राज्य पर हमला कर दिया है। हाँ महाराज, हाँ। मंत्रीवर, आज्ञा करिए राजन। हम उस वज्रवीर को अपने सीमा पर ही परास्त करना चाहते हैं। कैसे आपकी आज्ञा राजन? मंत्रीवर, आज्ञा करिए। सेनापति से आदेश कीजिए, सारी सेना तैनात की जाए और उस वज्रवीर ने जो दुस्साहस किया है उसे हम सीमा के बाहर ही परास्त कर देंगे। जैसे आपकी आज्ञा राजन। मैं अभी जाता हूँ और आपका यह संदेश हमारे सेनापति तक पहुंचा देता है। वीर्य और महाराजा अरविंद में घनघोर युद्ध हो जाता है और उसमें महाराजा अरविंद की विजय प्राप्त हो जाती है। ग्रहण कीजिए। अति उत्तम मंत्री जी, आपकी कुशलता और सैनिक का बल, इसकी वजह से हम बस वज्रवीर्य को परास्त कर पाए हैं। मुझे अभिमान है हमारे उन सैनिकों पर और मंत्री जी आपकी कुशलता पर भी।
अगर आपने ऐसी कुशलता नहीं दिखाई होती, हो सकता है वो विजय हमारी पराजय में परावर्तित भी हो सकती थी, किंतु गर्व है मुझे आप पर। चल जस्टी पापी इसने ऐसा अपराध किया है महाराज, मुझे तो कहने में भी शर्म आती है महाराज। क्या? हाँ महाराज। इसने अपराध किया? हाँ महाराज। और आपको कहने में भी शर्म आती है? हाँ महाराज। ऐसा कौन सा अपराध किया है? महाराज इसने अपने भाभी के साथ बेविचार किया महाराज, बेविचार। क्या? अपने भाभी के साथ ही व्यभिचार? हाँ महाराज। हाँ। इतना दुस्साहस हम ये अपराध कदापि सहन नहीं करेंगे। कोई और? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। महाराज, महाराज ये मेरा भाई कमठ है, इसने जो अपराध किया इसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना। शायद आप भूल रहे हो, न्याय व्यवस्था कोई किसी का भाई और कोई किसी का रिश्ता नहीं देखती है। जिसने अपराध किया है उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। मुझे तो अब यूं लगने लगा है कि युद्ध के समय आप पर ज्यादा बल पड़ा है, इसलिए आप उचित निर्णय नहीं कर पा रहे हो। कोई बात नहीं मंत्रीवर, आप कुछ दिन के लिए विश्राम के लिए जाइए, इसे दंडित हम स्वयं करेंगे। द्वारपाल। हाँ महाराज। इसे हम ऐसी सजा सुनाते हैं, हाँ, इसका मुंह काला किया जाए। हाँ, और गधे पर बिठाकर हाँ महाराज देश निकाल दिया जाए। जो क्या महाराज। अपराधी अपराध करता है, करेगा अपराध। ले ले, तुझे तेरी सजा मिल रही है। ले, तूने अपराध किया है ना, ले मैं तेरा श्रृंगार करता हूं। चल निकल बाहर, चल। वो सत्य है। क्या सुना आपने? महाराज, आपने मेरे बड़े भाई कमठ को देश निकाल दिया है। सही सुना आपने। उस दुष्ट ने अपराधी कुछ ऐसा किया था, इसीलिए वही सजा उसके लिए उचित थी। महाराज, लेकिन चाहे कुछ भी हो, वो तो मेरा भाई था। महाराज, मैं उसे मिलना चाहता हूँ, क्या मैं उसके मिलने के लिए जा सकता हूँ महाराज? मंत्रीवर, आपको भातृ प्रेम ज्यादा उमड़ रहा है। कोई बात नहीं, हम मिलने से आपको बिल्कुल मना नहीं करेंगे, किंतु इस राज्य के बाहर उसे मिल सकते हो। ये राज्य में कदापि पुनः आ नहीं सकता। क्या मैं मेरे भाई को राज्य में नहीं ला सकता? कदापि नहीं। जैसे अब क्या क्या महाराज। नहीं छोड़ूंगा उसे। गधे पे बिठाया है मुझे उस राजा ने। दूर जाऊंगा, ऐसी तपस्या करूंगा, ऐसी साधना करूंगा, जो मेरा अपमान हुआ है उसका बदला लो। हाँ, ये जगह ठीक है, मुझे तपस्या करने के लिए स्थान ठीक है। मैं इसी शिला पर जाऊंगा, घोर तपस्या करूंगा, जो मेरा अपमान हुआ है उसका बदला लूंगा। हाँ,
ये जगह ठीक है, मुझे तपस्या करने के लिए जगह ठीक है। अब यहाँ पर मैं घोर तपस्या करूंगा और जो मेरा अपमान हुआ है उसका बदला लूंगा। भाई कमाट, कहाँ हो भाई, कहाँ हो? न जाने कहाँ चला गया। मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है। भाई कमाट, कहाँ हो भाई, कहाँ हो? न जाने किधर चला गया, इस वन में कहाँ चला गया, कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। भाई कमट, अरे भाई कमट, आंखें खोलो, आंखें खोलो भाई, आंखें खोलो। भाई कमट, मैं कौन है? मैं तुम्हारा भाई मरुति हूँ। क्या तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो? क्या कहा? मेरा भाई मरुभूति? हाँ। हे मरुभूति, तेरा भाई तुझे अब भी याद आ रहा है? अरे जब तेरे भाई का काला मुंह कर रहे थे, उसे गधे पे बिठा रहे थे, सारे गांव में घुमा रहे थे, तब कहाँ गया था तेरा भाई? मैं उस वक्त राज दरबार में नहीं था, नहीं तो अन्यथा इतना अनर्थ नहीं होने नहीं मरुभूति, तूने अपने भाई के लिए कुछ नहीं किया। मंत्री होते हुए भी तूने अपने भाई के लिए कुछ नहीं किया। चाहे तो तू सब कुछ कर सकता था, लेकिन अपने भाई के लिए कुछ नहीं किया। अब सुन, मैं तुझे कहता हूं, जिस रास्ते से तू आया है उस रास्ते से वापस चला जा। मुझे मेरी तपस्या करने दे, नहीं साधना करने दे। नहीं भाई नहीं, ये कैसी साधना कर रहे हो? ये क्या करने जा रहे हो तुम? मैं तुम्हें हमारे नगर ले जाने आया हूँ, आपको मेरे साथ आना होगा। नहीं मरुभूति नहीं, मैं उस राजन को नहीं छोड़ूंगा। जिस राजन ने मुझे गधे पे बिठाया है, मेरा घोर अपमान किया है। तुम चले जाओ, मुझे मेरी तपस्या करने दो, साधना करने दो, चले जाओ। नहीं भाई, नहीं भाई, कौन सा अपमान? छोड़ दो, जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ। क्या कहा तू? हाँ, उसे भूल जाऊं? हाँ भाई। नहीं मरुभूति, ये असंभव है, ये असंभव है। मैं कहता हूं तुम चले जाओ, वरना अनर्थ हो जाएगा। चले जाओ, नहीं, मुझे मेरी तपस्या करने दो। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ से जाऊंगा तो आपको साथ लेकर के ही जाऊंगा। आपको मेरे साथ आना ही होगा। नहीं मरुभूति, मेरी बात मानो मेरे भाई, चले जाओ वरना अनर्थ हो जाएगा। नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। मरुभूति चले जाओ, मैं आपको मेरे साथ लेकर ही जाऊंगा। मेरे क्रोध को मत भड़काओ मरुभूति, चले जाओ। नहीं तो मैं यही बैठा रहूंगा। मरुभूति चले जाओ, मैं यही बैठा रहूंगा। मरुभूति भाई कबाट, क्या कहा था मैंने तुझे? अनर्थ हो जाएगा। हुआ अनर्थ? बोल, हुआ अनर्थ? क्या कहा था मैंने तुझे? अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मरुभूति, मैं और दूर चला जाऊंगा, घोर तपस्या करूंगा, घोर साधना करूंगा, और जो मेरा अपमान हुआ है उस पूरे समय आहारशाला में रहते थे, और जब हम भोजन कर जाते थे, सुंदर व्यवस्था जब हमें मिलती थी, तो संघ का व्यवस्था कैसी बनती होगी?
वाह, इसी का नाम तो आनंद है, इसी चलो का नाम तो प्रेम। चले जिन मंदिर में प्रभु बसे मन मंदिर में, चलो चले जिन मंदिर में प्रभु बसे मन मंदिर में, छू लिया आज मैंने सान गगन हो, नाचे मन आज जिया झूम छनन हो, तेरी यादों के गीत गागे रे मेरा मन मेरा मन मेरा मन, प्रभु दीदार को ललचागे रे मेरा मन मेरा मन मेरा मन। वाह, जब से गुरु आई यहाँ झूम उठा सारा जहाँ, नैना हुई जी मेरे बाबुरे ओ गुरु, नैना हुई जी मेरे बाबुरे ओ गुरु बाबुरे। जब से गुरु आई यहाँ झूम उठा सारा जहाँ, नैना हुई जी मेरे बाबुरे ओ गुरु, नैना हुई जी मेरे बाबुरे ओ गुरु बाबुरे। और इसी श्रृंखला में राजबाला जी जैन, वैभव जी सतप्रकाश जी जैन, और इन्होंने छोटे मंदिर में सारे मंदिर में सोने का कार्य किया है। सोने का मतलब स्लीपिंग नहीं, गोल्ड का काम किया है। माला पहना दो आदरणीय संदीप जी जैन साहब, शिल्पी जैन पधारे। ये जगह तो बहुत ऊंची है। ऊंची है लेकिन सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं है। हाँ, शीश हमें दूर वन में जाना पड़ेगा और घोर तपस्या करनी पड़ेगी, हवन करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा। आओ मेरे साथ, आओ चलिए। ओ ओ ओ ओ चलो शीश, शीघ्रता से समय हो रहा है। हाँ गुरुदेव, आप भी जल्दी जल्दी चलिए। मैं तो आपके पीछे पीछे आ ही रहा हूँ। आओ जल्दी जल्दी। हाँ। ओ ओ ओम 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 ओम। शीश। हाँ गुरुदेव। शीश कौन है? शिष्य मैं हूँ। क्या कहा? तो फिर गुरु कौन है? गुरु आप हो। हाँ, मैं गुरु हूँ, तो फिर आगे कौन चलेगा? आगे तो गुरु चलेगा। तो फिर तुम क्यों चल रहे हो? मैं तो आपके पीछे चल रहा हूँ। आगे हो। पीछे हूँ। आगे हो। पीछे हूँ। तो पीछे रहो। आओ पीछे। ओम 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 ओम। शीश। कहिए गुरुदेव। फिर मेरे आगे हो गए हो? नहीं गुरुदेव। हाँ। आंखें खोलो, मैं तो आपके पीछे हूँ। आगे थे? पीछे हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे पीछे आगे पीछे। हाँ, हवन के लिए ये स्थान हमारे लिए उचित है। हम यहाँ पर यज्ञ करेंगे, तप करेंगे। अब जाओ और जाकर सारी सामग्री लेकर आओ। जैसे आपकी आज्ञा गुरुदेव। जाओ जल्दी। मैं अभी जाता हूँ और अभी सामग्री लेके आता हूँ। हाँ, क्या लाओगे? सामग्री सामग्री। अरे मुर्गी नहीं, सामग्री। वही वही सामग्री। मर्गी नहीं, सामग्री। सामग्री। अरे सामग्री।
समझ लो गुरुदेव, मैं सामग्री कह रहा हूँ। हाँ। आपके कान के ऊपर बार आ रही, इसलिए आपको कम सुनाई दे चुप रहा। करो, जाओ जल्दी सारी सामग्री लेकर आओ। जैसी आज आज्ञा। हमें तप करना है, तप करना है, यज्ञ करना है, यज्ञ करना है। आओ जल्दी शिष्य, समय हो रहा है, समय बीतता जा रहा है, समय की घड़ी आ चुकी है। रखो यहाँ पर यह कुंड। हाँ अब हम यहाँ पर यज्ञ करेंगे और ऐसी रीति सिद्धि प्राप्त करेंगे मेरे जैसा कोई नहीं। हाँ कोई नहीं। लाई सब ले आए हो? सारी सामग्री ले आए हो? सारी सामग्री ले आया। लो लो मेरी कुल्हाड़ी। हाँ। अब देखो मेरे तपस्या का चमत्कार। चमत्कार। मैं कैसे अग्नि को प्रज्वलित करता हूँ। प्रज्वलित को अग्नि करता हूँ। अब देखो। हाँ। ओम स्वाहा। गुरुदेव देखा आशीष, यह है मेरी शक्ति का चमत्कार। शक्ति थोड़ी कम गिर गई गुरुदेव। कैसे? अग्नि अच्छे से प्रज्वलित नहीं हुई। तो फिर आपने मंत्र गलत पढ़ा है गुरुदेव, गलत पढ़ा है। चुप करो, मैं गुरु हूँ। मैं शिष्य हूँ। तो कैसा मंत्र है? आप गुरु हो तो मैं चेला हूँ। फिर कैसा मंत्र? मंत्र? हाँ मंत्र तो मुझे आता है। बोलो फिर। शक्ति तो मेरे पास है। और मेरे पास? भले ही मेरे हाथ पैर में दम नहीं, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं। चुप करो, करो जल्दी। हाँ। बोलो मंत्र। बोलता हूँ। मंत्र बोलो। ये देखिए। चुप करो, ये कोई मंत्र है? ओम तरारारारारारारारा। यही तो मंत्र चुप है। करो। देखो मैं जैसा कहता हूं वैसा बोलो। हाँ। जल्दी करो, समय हो रहा है। हाँ। ओम भगनी भागो धरी, ओम फटाफट स्वाहा। ओम भगनी भागो घरी, ओम फटाफट स्वाहा। क्या कहा? ओम भगनी भागो घरी, ओम फटाफट स्वाहा। ये जो भगनी बैठी है इनको क्यों भगा रहा है तू? आपने तो कहा। अरे ऐसा नहीं। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। मैं जैसा कहता हूँ वैसा कहो। जी ओम स्वाहा, 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 ओम स्वाहा। धूप खत्म हो गई। धूप खत्म हो गई। स्वाहा। मुझे धूप चाहिए। मुझे धूप चाहिए। स्वाहा। शिष्य मैं तुम्हें कह रहा हूँ। मैं शिष्य तुम्हें कह रहा हूँ। स्वाहा। अरे मेरी धूप दो। अरे मेरी धूप दो। स्वाहा। मुझे धूप दो। मुझे धूप दो। स्वाहा। शीश। क्या हुआ गुरुदेव? मेरे जैसा क्यों बोल रहे आप? आप ही ने तो कहा मैं जैसा बोलूंगा वैसा बोलो। अरे बुद्धू कहीं का मंत्र बोला। मंत्र? मुझे लगा ये भी मंत्र है। चुप, दो जल्दी। लो। हाँ। हाँ। ये क्या है? ये धूप है। हाँ। ओम स्वाहा, 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 ओम स्वाहा। 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 चुप करो। ओम स्वाहा, 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 ओम स्वाहा। चुप करो। ओम स्वाहा। रोक दो ये हवन। तापसी रोक दो। कौन हो? ये क्या कर रहे हो? हे राजकुमार, इस वेश को ये शोभा नहीं देता। चुप करो। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मैं कौन हूँ, किंतु ये जो कर रहे हो ये पाप कार्य है, हिंसा है। तू मुझे सिखा रहा है ये पाप है? हे तापसी, शीघ्रता करो। हवन के लिए जो लकड़ी उपयोग में लिए है उसमें नाग नागिन का जोड़ा
क्या कहता है तू? इस लकड़ी में नाग नागिन का जोड़ा है? गुरुदेव ऐसा अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। इस लकड़ी में नाग नागिन का जोड़ा है? तुझे कैसे पता? तुझे कैसे पता इसमें नाग नागिन का जोड़ा है? लकड़ी लाने गया था। चुप करो। हे तापसी, जितना करो अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें नाग नागिन का जोड़ा नहीं निकला तो तुम्हें मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। हे तापसी, कौन किसका शिष्य बनेगा ये तो समय बताएगा। ठीक है, देखते हैं समय किसका साथ देता है। तो शेष। हाँ गुरुदेव। लाओ मेरी कुल्हाड़ी। लो गुरुदेव कुल्हाड़ी। इधर देता हूं, इधर से। अब भी दूध का दूध और पानी का पानी करके बताता हूं इस राजकुमार को। मुंह में दांत ने और मुझे सिखा रहा है नाग नागिन का जोड़ा है। ठीक है। हाँ, कहाँ है? कहाँ है? हाँ, हाँ। कुछ भी तो नहीं। कुछ भी नहीं है इसमें। और एक लकड़ी है बच गई है। हाँ, नहीं है। कुछ भी नहीं है। गुरुदेव, गुरुदेव क्या हुआ? इधर आइए, इधर आइए। क्या हो गया? गुरुदेव, हाँ। ये देखिए, ये नाग नागिन का जोड़ा। ये देखिए गुरुदेव। कहाँ है? ये आपके पीछे। कोई नहीं वहाँ पर। आपके पीछे गुरुदेव। नाग नागिन यहाँ कैसे पहुंच गई? इस सकड़ी में से कैसे निकली? हाँ, 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 ये कैसे हो गया है? ये कैसे हुआ है? शीश, गुरुदेव भागो जल्दी, भागो यहाँ से। नहीं तो हम खतरे में आ जाएंगे। बहुत खतरे में। भागो, भागो शीश, आप उधर भागो, भागो जल्दी। और तड़पते हुए उस नाग नागिन को 8 साल की उम्र में गंगा के किनारे टहलने जाते हैं पारस कुमार और वहां पर तापसी तप करता है। आते हैं दृश्य सामने। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोये सवसाणम। मुनि व्रत को धारण करके वन के अंदर गहन तप करते। एक बार दर्श कर ले, हो जाए पार भव पानी। मधुबन के पर्वतों पर बैठे हैं पार्श महादानी। मधुबन के पर्वतों पर बैठे हैं पार्श महादानी। एक बार दर्श कर ले, एक बार दर्श कर ले, हो जाए पार भव प्राणी। मधुबन के पर्वतों पर बैठे हैं पार्श महादानी। अपनी साधना में लीन है प्रभु पार्श्वनाथ और वह अहि क्षेत्र का वन। पारस कुमार वन में दीक्षा लेकर
ध्यान अवस्था में लीन है, किंतु वो पूर्व भाव का बैरी पुनः एक जो तेज देव बनता है और विमान मार्ग से जाता है। तो महामुनिराज जहां तपस्या कर रहे थे वहीं से उनका विमान गमन कर रहा था, किंतु अचानक उस मेरा विमान क्यों रुक गया है? कौन है जिसने मेरे विमान को रोका है? किसमें ऐसी शक्ति है जिसने मेरे विमान को रोका है? किसने दुस्साहस किया ये? अभी देखता हो वो कौन है जिसने मेरे विमान को रोका है। कौन है वो? कौन है वो? कौन है जिसने मेरे विमान को रोका है? कौन है? कौन है? हाँ, ये कौन? ये कौन है? लगता है इसकी वजह से ही मेरा विमान रुक गया है। अरे ये तो वही है, ये तो वही है मेरा वैरी। अच्छा हुआ तू मुझे यहाँ मिला, अब नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। अब तू ये तेरी तपस्या छोड़ के भाग जाएगा जैसे तूने मेरी तपस्या भंग की थी। मुझे अधूरी तपस्या छोड़ के भागना पड़ा, आज वैसे मैं तुझे तेरी तपस्या छोड़ के भागूंगा, भगाऊंगा। अब देख, अब देख, अब देख तू कैसा उपसर्ग करूंगा, ऐसी सिलाई बरसाऊंगा, ऐसा तूफान चलाऊंगा, ऐसी आंधी चलाऊंगा कि तू ये तपस्या छोड़ के भाग जाएगा, भाग जाएगा। देख ऐसा तूफान चलाता हूँ, अब देख। ये क्या, ये क्या? इतना उपसर्ग किया तो भी से कुछ नहीं हुआ। ये अपनी जगह से हिला तक नहीं। कौन सी शक्ति इसके पास? इसकी शक्ति के सामने तेरी शक्ति कमजोर होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। ठीक है, मैं ऐसे हार मानने वाला नहीं हो, ऐसी हार मानने वाला नहीं हूं मैं। अब देख, अब देख, ऐसी सिलाई बरसाऊंगा, ऐसी सिलाई बरसाऊंगा कि तू चकनाचूर हो जाएगा, चकनाचूर। अब देख, ऐसी सिलाई बरसाऊंगा। हाँ, अब देख।
ये क्या? इतनी सिलाई बरसाई तो भी इसे कुछ नहीं हुआ। ये अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। कौन सी शक्ति है इसके पास? अरे मैंने बरसों से तपस्या की है और ये अभी का बालक मुझे हरा रहा है। ठीक है, मैं ऐसी हार मानने वाला नहीं हूं। अब देख, ऐसी बारिश करूंगा, ऐसी बारिश के गोले बरसाऊंगा, तू ये तपस्या छोड़ के भाग जाएगा। ये क्या? इतने गोले बरसाए तो भी अपनी जगह से नहीं हिला। नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। और जाऊंगा और सामना करूंगा और तेरी तपस्या भंग करके रहूंगा मैं। हाँ, तपस्या भंग करके रहूंगा। सब कर रहा है, लेकिन पारस कुमार ने जिस नाग नागिन पर उपकार किए थे वे स्वर्गलोक में धर्मेंद्र एवं पद्मावती बनते हैं। पारस मुनिराज पर वो कमठ उपसर्ग कर रहा था। थोड़ा इंतजार करो, मेरा आसन क्यों कंपित हुआ मैं आपको कुछ ही क्षण में बता देता हूं। और ध्यान लगाते हैं, कहते हैं, हे देवी, घोर अनर्थ देवी, घोर अनर्थ देवी। जिस उपकार ने हम पर उपकार किए हैं वो राजकुमार अब मुनिराज बनकर घोर उपसर्ग कर रहे हैं और वो तापसी उन पर घोर उपसर्ग कर रहा है देवी, घोर उपसर्ग कर रहा है देवी। हमें शीघ्रता से मध्यलोक में जाकर उस उपकारी का उपकार चुकाना होगा, उनका उपसर्ग निवारण करना होगा देवी, उपसर्ग निवारण करना होगा। शीघ्रता से प्रस्थान की मध्यलोक की तरफ प्रस्थान कीजिए। हाँ देवी, शीघ्रता से मध्यलोक में चलिए। पारस कुमार के ऊपर जो घोर उपसर्ग आया है उसका निवारण कीजिए। नहीं ना, शीघ्रता से प्रस्थान कीजिए। हाँ देवी।
महाराज की रात पे छत्र छाया करती है और वह तापसी वह उपसर्ग आप देखता हूं इसे कौन बचाता है तो आप इसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। कौन हो तुम? ये कौन है? कौन हो तुम दोनों? क्या क्यों हो? अभी भी संभल जा। तूने पिछले 10 भाव से इसे बैर की गांठ बांधी है। हम और कोई नहीं, इनने ही हम पर उपकार किए थे। जो लकड़ी में हम निवास करते थे वही नाग नागिन का जोड़ा है। हे दुष्ट, अभी भी इनके शरण में आ जा। पिछले 10 भाव तुमने ऐसी बैर की गांठ बांधी है, तेरे अगले भाव सुधर जाएंगे। अभी भी इनकी शरण आ जा। इनकी बैर से बैर कभी मिटता नहीं। नहीं, चले जाओ तुम दोनों, चले जाओ, नहीं तो मैं तुम दोनों का बाँस पकड़ दूंगा। चले जाओ। हम पर इन्होंने उपकार किए हैं, इसीलिए तो हम उस उपकारी को उपकार चुकाने के लिए आए हैं। हे दुष्ट, अभी भी वक्त नहीं गया, अभी भी शरण में आ जा, तेरे भाव सुधर जाएंगे। आप सच कह रहे हो, आप सच कह रहे हो। मैंने पिछले 10 रोज के साथ बैल की गांठ बांधी है, इनके ऊपर घोर उपसर्ग किया है। शीला बरसाए, आंधी चला, तूफान चला, तो भी इन्हें कुछ नहीं हुआ। आप सच कहते हो, बैल से बैल कभी मिटता नहीं, बैल से बैल कभी मिटता नहीं। आप महान हो, हे प्रभु, हे मुनिराज, आप मुझे क्षमा कर दो, इस पापी को क्षमा कर दो प्रभु। हे प्रभु, इस पापी का उद्धार करो, मुझे शरण दे दो प्रभु, मुझे शरण दे दो। ये घमंड आपके शरण में आता है प्रभु, मेरा उद्धार आप ही कर सकते हो प्रभु, मेरा उद्धार करो, मुझे शरण दे दो प्रभु। हे प्रभु, मुझे शरण दे दो। उसी समय पारस मुनिराज पर जो उपसर्ग हो रहा था, उपसर्ग दूर हो जाता है और पारस मुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। बोले पारसनाथ भगवान की। पारसनाम पारसनाम मेरे प्रभु का पारसनाम, पारसनाम पारसनाम मेरे प्रभु का पारसनाम। हे सुखदाम मेरे प्रभु का पारसनाम, हे सुखदाम मेरे प्रभु का पारसनाम।